हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं आज इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों को साथ में बताने की जरूरत यह है क्योंकि दोनों का जो उदय हुआ है, दोनों का जो राइज हुआ है, उन दोनों के राइज होने का कारण ऑलमोस्ट क्या था, सेम था। इस कारण से अगर आप देखोगे तो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद दो नए धर्म का उदय हुआ, जो था हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो क्या, जैन धर्म। सबसे पहले हम देख लेते हैं जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों के राइज होने के कॉजेस क्या थे। तो हम एक टाइमलाइन से देखेंगे, है ना, बिल्कुल आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। तो टाइमलाइन था 1500 बीसीई से लेकर 600 बीसी तक का, ठीक है। टाइमलाइन जो है 1600 बीसी से 600 बीसी तक का। ये जो इस समय जो सिविलाइजेशन थी आपकी, या इस समय जो पीरियड था, ये था आपका वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड था आपका, ये था वैदिक पीरियड, ठीक है। इस समय था आपका वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का टाइमलाइन क्या था, 1500 से लेकर 600 बीसी तक। देखिए ये जो आपका पार्ट है, ये आपका एशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। और एशियंट हिस्ट्री बेसिकली स्टोन एज से स्टार्ट होता है, फिर आपका ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना होता है। और वैदिक सिविलाइजेशन में ही आपके दोनों धर्म जो है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों का उदय हुआ है। इस कारण से हम यहां से चीजें देख रहे हैं। अब देखिए, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, या इसे बोला जाता है ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। और इसके बाद जो आता है, एक जो हुआ था वो आपका लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। तो यहां पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक जो है आपका अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड बोला जाता है। वैदिक पीरियड को दो भाग में बांटा गया है। तो 1500 से लेकर 1000 तक अगर देखोगे आप, तो उसे बोला जाता है अर्ली या ऋग वैदिक पीरियड। और 1000 से लेकर अगर आप 600 बीसी तक देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, लेटर वैदिक पीरियड बोला जाता है, ठीक है। हमारा जो सबसे, इसी में 4 वेद है। हमारा जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा, आपका ऋग्वेद, ठीक। अब देखें इसी टाइमलाइन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। अब उसका उदय होने का कारण क्या है, ये आप समझें। अर्ली वैदिक पीरियड में चीजें बहुत सिंपल थी, है ना, चीजें बहुत सिंपल थी। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो आपका वर्ण सिस्टम है सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। वर्ण सिस्टम जो है आपका, ये अकॉर्डिंग टू वर्थ नहीं था, अकॉर्डिंग टू वर्थ नहीं था। जो अच्छा लोग काम करते थे उनको अच्छा पोजीशन मिलता था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो गॉड थे हमारे, है ना, ये बेसिकली नेचर वाले गॉड होते थे, ठीक है। हम किसकी पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। उसके बाद जो वेद हमारे लिखे गए, तो वर्ण सिस्टम जब आया तो ब्राह्मणों ने जो है अपने आप को क्या कर लिया, सर्वश्रेष्ठ मान लिया। उसके बाद चीजें डिवाइड हो गई। इसके बाद देखोगे वहां पे जो वुमेन का स्टेटस था आपका, जो वुमेन्स का स्टेटस था वो क्या था, अच्छा था, गुड, है ना। उधर भी मैं लिख दूंगा, जो वुमेन्स थी वो सभा समिति में भी जाती थी, और वुमेन का भी जो स्टेटस था वो क्या था, अच्छा था। और यहां पे जो वॉर होता था आपका, वो कैटल के लिए होता था, कैटल वॉर, ठीक है। बातें आ गई समझ में। तो यहां तो चीजें बिल्कुल सही थी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी जो गड़बड़ी आती है वो आती है आपकी कहां पे, वो आता है आपका लेटर वैदिक पीरियड में। अब देखिए लेटर वैदिक पीरियड मतलब 1000 से लेकर 600 बीसी तक जो लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें क्या क्या चीजें हुई। इसमें वन सिस्टम जो है आपका वो आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, है ना। अकॉर्डिंग टू किसके, बर्थ, मतलब बर्थ के अकॉर्डिंग वर्ड सिस्टम इसमें आ गया। और 4 भागों में बट गया आपका, ठीक है। जो कौन था आपका, क्षत्रिय, सॉरी सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण है ना, ठीक है। ब्राह्मण थे आपके, क्षत्रिय थे आपके, वैश्य थे आपके, और शूद्र थे आपके, है ना। ये तो हम पढ़ेंगे जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे इन्होंने अपने आप को सबसे सुप्रीम पोजीशन पे रख लिया, ठीक है। और बाकी जो इनको है, इनको सेकंड पोजीशन मिला, इनको थर्ड, इनको फोर्थ। जो आपका देखोगे शूद्र समाज के थे, वो तीनों ऊपर वाले का क्या करते थे, उनके देख रेख करने का काम किनका था, उन्हीं का था। तो इसमें जो आप देखोगे, जो क्षत्रिय समाज के लोग थे वो कौन थे, वो बेसिकली वॉरियर्स थे, वो योद्धा थे, वो लड़ाई करते थे। तो उन्होंने बोला हम लड़ाई करते हैं, इतना अपना जान जो है जोखिम में डालते हैं,
और हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सेकंड स्टेटस मिल रहा है, तो ये भी नाखुश थे। उसके बाद अगर आप देखोगे जो क्या थे आपके वैश्य थे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैटल वॉर होता था, और यहाँ पर जो वॉर होने लग गया वो एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए, है ना। उसके बाद ये जो टाइमलाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइमलाइन में आयरन की खोज हो जाती है। किसकी? आयरन डिस्कवरी। आयरन की डिस्कवरी कब हो जाती है? आपके 1000 बीसी में। तो पहले ये लोग जो है वो नॉर्थ में ही थे, मतलब इंडस रिवर के आसपास ही थे। अब जंगलों की कटाई के लिए इनको क्या मिल गया? आयरन। तो आयरन जब इन्हें मिला तो इन्होंने जंगलों की कटाई करी, और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पे काफी ज्यादा क्या हो गए? फैल गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटल वॉर होता था। अब यहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो गॉड की पूजा करते थे वो नेचर की। अब ब्राह्मण ने कुछ कुछ गॉड बना दिए, है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और उन्होंने बोला कि आपको जो भी रिचुअल्स करवाने हैं वो मेरे द्वारा ही करवाया जा सकता है ना, ब्राह्मण ही करवाएंगे, पंडित पूजा करवाएंगे तो होगा। तो इस कारण से जो ये समाज थे आपके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या थे? बहुत ज्यादा नाराज थे। इस कारण से दो नए धर्म का उदय हुआ, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आप याद रखोगे, कौन सा धर्म है? जैन धर्म। अब देखो जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे बोथ जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म 6th सेंचुरी, मैंने आपको बताया 6th सेंचुरी में ये हुआ था ईस्टर्न इंडिया में। अब देखो रिएक्शन क्या था? रिचुअल सैक्रिफाइसेस इन वैदिक रिलीजन, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण, कॉम्प्लेक्स वन सिस्टम, ठीक है, आपको ये मैंने बताया। उसके बाद राइज ऑफ टाउन, ट्रेड, मनी इकोनॉमी, क्षत्रिय और वैश्य जो है इन्होंने नए धर्म को सपोर्ट किया। अब देख लेते हैं जो हमारा जैनिज्म था, तो इसका राइज कैसे हुआ। तो जैनिज्म धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? टोटल 24। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं टीचर्स। तो जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ। क्या नाम था? ऋषभनाथ। अब बच्चे यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे फाउंडर सिर्फ पूछा जाएगा तो आप बताओगे ऋषभनाथ, और इसके जो आखिरी तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए, उनका नाम था वर्धमान महावीर। क्या नाम था? वर्धमान महावीर। ये 24वें थे। तो अगर आपसे रियल फाउंडर पूछ लिया जाए तो आप वर्धमान महावीर लगाओगे, सिर्फ फाउंडर पूछा जाए तो क्या लगाओगे? ऋषभनाथ लगाओगे, ठीक है। क्योंकि जो महावीर थे इन्होंने एज ए रिलीजन स्टैब्लिश किया कि उसको जैन धर्म को। ये सब कब हो रहा है? 6th सेंचुरी में ही हो रहा है। आपको मैंने बताया कि जो लेटर वैदिक पीरियड था उसी समय ये सारी चीजें होना स्टार्ट हुई। तो अब हम देख लेते हैं किसके बारे में? महावीर के बारे में। अच्छा, कभी आपसे 23वें तीर्थंकर पूछ ले, ये भी पूछा जाता है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ आपको 23वें थे। अब इसमें एक दो चीजें आप याद रखेंगे। अगर आपके ऋषभनाथ जो हैं इनका सिंबल पूछ लिया जाए तो ये याद रखना बुल। क्या है इनका सिंबल? बुल। अगर आपका महावीर का पूछ लिया जाए तो इनका याद रखना लायन, ठीक है। और अगर आपका पारसनाथ का पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे स्नेक, ठीक है। मैंने तीनों का सिंबल बता दिया, इनको आपको याद रखना है। देखें जो हमारा वेद वगैरह है और इनके बारे में जो जानकारी है, तो हमें ज्यादातर जो जानकारी मिलती है वो 23वें तीर्थंकर से मिलती है। और स्टार्टिंग के अगर आप देखोगे तो 22 तीर्थंकर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, और महावीर के बारे में तो बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। इसलिए रियल फाउंडर इनको बोलते हैं जैनिज्म का, महावीर को बोला जाता है। अब महावीर से क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ? 540 बीसी में, है ना, 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में। कहाँ है ये? बिहार, वैशाली जो है डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। इनका जन्म भी बिहार में होगा, इनकी मृत्यु भी कब होगी? बिहार, मतलब बिहार में ही होगी, ठीक है। इनके जो फादर का नाम था उनका नाम था सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो भी क्या थे? एक राजा थे, चीफ ऑफ जनित्र क्लैन। इसके क्या थे? वो रूलर थे। और इनकी जो मदर थी वो त्रिशला, ये जो है लिच्छविनी प्रिंसेस थी। तो आप देख सकते हो इनका बैकग्राउंड कितना अच्छा था। ये राजा महाराजा के घर से आते थे, इनको सारी सुविधाएं मिली थी, लेकिन जो जीवन का सत्य है वो इनको घर पे नहीं मिल पाया, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? घर त्याग कर दिया। तो एट द एज ऑफ 30 ईयर, 30 साल की उम्र में इन्होंने घर त्याग कर दिया, और 12 साल पूरे मतलब भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, लास्ट में इनको ज्ञान की क्या हुई? प्राप्त हुई। कितने साल बाद? 12 साल बाद। तो कब? 42 के एज में, ठीक है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति उसको बोला गया कैवल्य, सुप्रीम नॉलेज मतलब इनको मिल गया, उसको क्या बोला गया? कैवल्य, ठीक है, याद रखेंगे। किस वृक्ष के नीचे इनको प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे, है ना। जैसे आप देखोगे गौतम बुद्ध का, तो उनका तो जो महाबोधि वृक्ष है उसके पीछे उन्हीं के नाम पे चढ़ा था, इनका जो है साल वृक्ष के नीचे, ठीक। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें क्या बोला गया? इन्हें महावीर बोला गया या सुप्रीम हीरो बोला गया। या इनका और नाम है जिन। जिन का मतलब होता है जिसने कॉन्कर कर लिया, जिसने अपने आप को जीत लिया, बेसिकली उसको जिन बोला जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में, ठीक है। पावापुरी बिहार में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में।
वहीं पे आपको जल मंदिर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली इस स्लाइड से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब कुछ देख लेते हैं जो महावीर थे हमारे, इनकी टीचिंग्स क्या थी। तो टीचिंग्स ऑफ महावीर आप देखोगे तो त्रिरत्न बोला गया है, ठीक है, 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स आप याद रखेंगे इनके, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक जना और सम्यक चरित्र। ये इनकी टीचिंग्स थी कि आपको ये मानना है। तो जो भी जैन धर्म में लोग रहते हैं उनको ये क्या होता है, मानना पड़ता है। अब 5 ग्रेट वर्ब्स है ना, जिसको क्या बोला गया, महारत्न, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो इसमें अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ, एस्थेट मतलब नॉन स्टीलिंग, ठीक है, ब्रह्मचर्य और नॉन पोइशन, ये सारी चीजें जो है टीचिंग्स ऑफ किसकी है, महावीर की। कि मतलब जैन धर्म में जो लोगों को आना रहेगा उनको इनकी टीचिंग्स को तो बेसिकली मानना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं कहां कहां ये फैला, ठीक है, जैन धर्म जो है कहां कहां फैला। तो इसका राइज कहां हुआ, तो देखो बिहार में हुआ है ना, क्योंकि इनका जन्म कहां हुआ, वैशाली बिहार में जन्म हुआ। तो सबसे पहले तो इसका राइज कहां होगा, आपका बिहार में होगा। फिर देखो उसके पास में बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात। और मौर्य डायनेस्टी के जो रूलर थे, जो फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और ऐसा बोला जाता है भद्रबाहु के साथ वो मिलके कहां गए थे, साउथ में गए थे, है ना। और वही श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपने शरीर को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। तो ये भी बोला जाता है कि उन्होंने साउथ में जो है इसको लेकर गए थे, जैन धर्म को लेकर गए थे। या फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैन धर्म जो है मतलब मगध के आसपास के एरिया में अकाल आ गया, भुखमरी आ गई, ठीक है, ड्रॉट आ गया। तो इस कारण से कुछ जो लोग हैं वो कहां जाके शिफ्ट हो गए, साउथ में जाके शिफ्ट हो गए। 12 साल तक वो भुखमरी रही थी। जब वो वापस लौट के आए तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो रह गए थे जैनिज्म मानने वाले लोग, उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया। तो जैनिज्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। उसके बारे में हम देखें, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। आफ्टर महावीर जब तक थे तब तक तो ठीक था, लेकिन महावीर के डेथ के बाद जो आपका जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया। पहला कौन सा था, श्वेतांबर, ठीक है, मैंने क्या बताया, पहला श्वेतांबर। श्वेतांबर वैसे होते हैं जो व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं। तो साउथ में कौन लोग गए थे, साउथ में जो गए थे ये लोग गए थे श्वेतांबर वाले, मतलब उनको बोल दिया गया श्वेतांबर। और जो वहीं रह गए मतलब बिहार में या मगध के आसपास के एरिया में रहे, उनको हमने क्या बोला, दिगंबर, ठीक है। ये नेक्ड होते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक। तो महावीर के डेथ के बाद श्वेतांबर और दिगंबर 2 बाटों में ये क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया आपका। अब देखें काउंसिल की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा, टोटल कितने काउंसिल हुए, 2 काउंसिल। टोटल कितने काउंसिल्स हुए थे, 2 काउंसिल्स हुए थे। काउंसिल मतलब मीटिंग है ना, मीटिंग हुई थी। तो फर्स्ट काउंसिल कहां हुआ, पाटलिपुत्रा में। आपको ये डेट याद रखना पड़ेगा, जगह भी याद रखना पड़ेगा। कब हुई, आपकी 3rd सेंचुरी बीसी, ठीक है। किसने इसको किया, तो स्थूलभद्र ने। फर्स्ट जो हुआ था इसको काउंसिल या इसको प्रेसाइड किसने किया था, स्थूलभद्र ने किया था। कहां हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। कब हुआ था, ये 3rd सेंचुरी में हुआ था। सेकंड काउंसिल की अगर बात की जाए तो ये कहां हुआ आपका, ये बल्लभी में हुआ, 5th सेंचुरी BC में। बल्लभी का है आपका, गुजरात में है। और इसमें जो जैन टेक्स्ट थे है ना, उसको कंपाइल कर दिया गया। जैन टेक्स्ट को क्या कर दिया गया, कंपाइल कर दिया गया और 12 अंगाज बोला गया। तो जो जैन टेक्स्ट के मतलब जैन के जो टेक्स्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अंगाज। क्या बोला जाता है, अंगाज। और जैन में जो हमारी लैंग्वेज है, जैन में जो हमारी लैंग्वेज है वो कौन सी है, प्राकृत। जैन में जो हमारी लैंग्वेज है वो कौन सी है, प्राकृत, ठीक है। तो देखें एक बार जो इसमें आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, महावीर के बारे में आप याद रखेंगे। जो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला था। 30 ईयर के साल में ये अपने घर से निकल गए। 12 साल तपस्या करने के बाद 42 ईयर के एज में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके जो टीचिंग्स है उनमें त्रिरत्न जो है आपका, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। और 5 ग्रेट वर्ब्स या महारत्न जो इन्होंने बोला है। देखो चोरी मतलब नॉन वायलेंस तो है, नॉन वायलेंस आपको करना है, सही आपको बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना, चोरी नहीं करना है आपको, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और संसार के मोह माया से क्या करना है, आपको दूर रहना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये कहां कहां फैला, 2 भागों में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, ठीक। सो आज के लेक्चर में हमने जैनिज्म के बारे में देखा है। कल जब हम मिलेंगे या नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा आपका, उसमें हम किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में देख लेंगे, है ना। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।